अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोरदार एनालिसिस के साथ हम फिर से आपके साथ मौजूद हैं। मजेदार मैचेस हो रहे हैं और एक टर्न अराउंड, मतलब खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कराची वालों में, क्योंकि कराची किंग्स ने कल जीत हासिल की और ऐसी वैसी जीत, ऐसी कन्विंसिंग जीत। उस मैच के हवाले से बात होगी और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के हवाले से भी बात होगी, बिकॉज नेशनल स्टेडियम कराची, फॉर्मर नेशनल स्टेडियम कराची अब जो है वो कोयटा का मैदान बन गया, यानी कोयटा का होम ग्राउंड बन गया। उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा की आवाज़ में आज कुछ ज़्यादा ही जो है ना, मुझे आज वो खुशी नज़र आ रही है। वैसे एज अ होस्ट हमें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। देखिए न्यूट्रल बिल्कुल होना चाहिए, बट इंसान भी तो इंसान है, कहीं दिल में एक फैन भी तो है, छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा फैन है। सिटी को सपोर्ट करना तो कोशिश पूरी की जा रही है कि उस फैन को जो है ना वो दफना दें, खत्म कर दें, मार दें, कुचल दें उसको, लेकिन खैर बहुत मुश्किल है जी। देखिए जो आप करते हैं जब तक उस चीज से मोहब्बत ना हो आप अच्छे से नहीं कर सकते। Absolutely, that's the thing. I think वो जो एल क्लासिको, I really like the term that you use, एल क्लासिको, of course, because बार्सिलोना रियल मैड्रिड के मैचों का जाता है और कराची लाहौर का मैच भी इससे कुछ कम नहीं है। और कल कराची ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और कल हम ये बता भी रहे थे कि if there is one team from where कराची can end their losing streak, that's लाहौर। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। आज भी जो मैच होने वाला है ये भी कोई एल क्लासिको से कम नहीं है। दोनों टीमों के दरमियान बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं। आगे चल के हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है लाला। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्तान अफरीदी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। छाए हुए सोशल मीडिया पे सर, छाए ऐसे लगा कराची किंग्स को मुबारकबाद देने आप खुद वहां पहुंचे और जब पहुंचे तो ऐसे मिले सबसे के तो मेरे शहर की टीम है जी, इतने बड़े शहर की टीम है कराची किंग और मैं खुश नहीं हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको सपोर्ट की जरूरत है ना कराची, व्हाई नॉट। जिस तरह कोयटा है कराची है, इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है ना, बिल्कुल करना चाहिए हमें। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह आज तो बहुत ही खूबसूरत कमीज लाला के टक्कर के रंग में जो है ना, मिसबा ने जो है ना मेरे साथ मिसबा ने ना मुकाबला कर लिया है। मिसबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। आपने यंग कह के ना मेरा माइंडसेट चेंज कर दी। ऐसे ही रहे, बिल्कुल ऐसे ही रहे। इरम को भी हम सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं। इरम से तो आज काफ़ी तफसीली बात भी होने वाली है कर पाकिस्तानी ख़वातीन की परफॉर्मेंस के हवाले से। क्यों इरम, दिल टूट गया ना? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बाकी आपकी कोई आवाज नहीं आई। बाकी दिल टूट गया, बाकी दिल टूट गया। खवातीन की परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे। दिल टूट गया यानी बॉलिंग में तो वो कमाल कर दिखाया, जो कमाल आप कह रही थी, जिस पे मैं कह रही थी कि ऐसा कैसे होगा, मगर ऐसा हुआ। मगर बैटिंग में तो मतलब हमेशा एक डिसअपॉइंटिंग एंड, वो फाइनल फिनिशिंग जो है वो नहीं रहती। बट इमाम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक कराची पे। और मैं आज ख़ास तौर पे आज मैं सिग्नल पे लाला के लिए जो है मैं सदका दे के आया हूँ कि लाला की प्रेडिक्शंस ठीक हो अगले मैचेस के लिए। ये चेक बातें सुने जरा। ठीक है, मतलब वो इमाम जैसे कराची ने कल टर्न अराउंड किया है ना, ऐसा टर्न अराउंड लाला का भी आएगा। बिकॉज वो टर्न अराउंड आपका तो आ गया था अब्बू की सजेशन की वजह से, तो वो टर्न अराउंड मुझे लगता है फिर लाला का भी आने वाला है। कुछ जिस तरह दिल और दिमाग की बात बता के आए हैं। आपका मैसेज दे दिया इरम मैंने? मैंने देख लिया था। चलें ठीक हो गया जी, गुड है। तो फिर ऐसा करते हैं कि अपने प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं फ्रॉम द समरी ऑफ यस्टरडेज मैच। जरा जल्दी से आपकी स्क्रीन्स पर जो है वो हम बता देते हैं हु वर द टॉप परफॉर्मर ऑफ दैट गेम बिटवीन कराची एंड लाहौर। कराची की विक्ट्री नंबर 11 ओवर लाहौर yesterday। और हुआ कुछ ऐसा कि मैच में जी कराची किंग्स वाज ऑफ कोर्स बैटिंग फर्स्ट। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। कल अपना बैटिंग ऑर्डर कराची ने चेंज किया था और जैसे कि मिसबा ने कहा था कि जी उनको वेट जो है वो ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं विंस के साथ, और ये फॉर्मूला जो है दैट रियली वर्क फॉर कराची किंग्स। बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप रही, तकरीबन 10 रन की औसत से 70 पे पहली विकेट इनफैक्ट गिरी थी। और उसके बाद भी कराची की तरफ से जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जारी रहीं। 36 बनाए मैथ्यू वेड ने, विंस वॉज 46 और 35 रन बनाए इमाद वसीम ने। व्हाट अ कैप्टन्स रोल इमाद इज प्लेइंग। अगर किसी मैच में बॉलिंग नहीं चल रही तो बैटिंग, और कल तो उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। 1 विकेट हासिल की शाहीन शाह अफरीदी ने, 39 रन उन्होंने दिए।
but the pick of the bowlers was Sikandar Raza, the Zimbabwean player of Pakistani origin, जो and के Akif Javed. and of course yes, I was coming. Akif Javed, yes. And Akif Javed तो हम अभी आएंगे जब कराची पे ना, उस हाँ, पे हम बात करते हैं बिल्कुल. लाहौर कलंदर्स, well the chase never got going और ज़ाहिर है उसको हमें डाइसेक्ट भी करना है. जब फ़खर जमान आउट हुए उसके बाद तो ऐसा लगा कि ये चेस करने के मूड में नहीं है. मिर्जा ताहिर बेग भी स्लो डाउन हो गए थे. कोई भी नोटेबल कंट्रीब्यूशन नहीं कर लाहौर की जानिब से. दे वर ऑल आउट, यस दे वर ऑल आउट. 17.3 ओवर्स 118 रन पे पूरी टीम इनकी आउट हो गई. और आकिफ जावेद, वाओ व्हाट ए कमबैक. 4 विकेटें हासिल की, 28 रन उनके रहे. बेन कटिंग को भी 2 विकेटें मिल गई. अल्लाह की शान. वैसे बेन कटिंग को 2 विकेटें मिल गई. 12 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस रही इमाद वसीम कप्तान की. और इस विक्ट्री के बाद कराची किंग्स अचानक जंप करके जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया पॉइंट्स टेबल पे. वाह क्या बात है. मतलब फिर यही ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात. मगर ये के साथ ही साथ हम अब खुश आमदीद कहेंगे. मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है. सो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सो ज़बरदस्त एक मुकाबला कल हमें. ज़बरदस्त मैं इन सेंस में कह रही हूँ कि कराची जीत गया बिकॉज पॉइंट्स टेबल पे ना एक अजीब सा लग रहा था कि एक टीम बैठी हुई थी जिसका बिल्कुल जो है वो अभी पॉइंट्स ही नहीं मिले थे. तो मुशी भाई मैं आपसे ही सबसे पहले शुरू करूंगी. कल एक ऐसा सिनेरियो हुआ जहाँ कराची की हर चीज़ सही होना शुरू हो गई. आपको आकिफ जावेद की परफॉर्मेंस दिखी, आपको इमाद की ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखी बिकॉज कभी वो बॉलिंग में कर रहे थे, कभी वो बैटिंग में कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. इन्हीं कंट्रास्ट में लाहौर की तरफ से कल शाहीन भी एक्सपेंसिव रहे, हारिस भी एक्सपेंसिव रहे, जमान, मतलब सब चीज़ें लाहौर के लिए गलत हो रही थी और कराची के लिए कल सही हो रही थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पिछले प्रोग्राम में आप लोगों ने डिस्कशन हुई थी जो कराची और लाहौर के मैच की. इफ यू रिमेंबर वी हैड, मुझे पता था, मैंने मैथ्यू वेड की बात की थी. मैंने कहा इनको ओपनर पे भेजना चाहिए था. इसकी वजह पता क्या है कि ये ऑस्ट्रेलियन जो इंग्लैंड के प्लेयर है, ये फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं. इनको अगर अर्ली स्टार्ट मिल जाता है, नया बॉल होता है, पेस बॉल के ये पेस को अच्छा पसंद करते हैं. तो आई थिंक एक तो इन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीजन किया कि मैथ्यू वेड को कराची ने ऊपर भेजा. और दूसरा आकिफ एक फास्ट बॉलर इनको एक्स्ट्रा चाहिए था जिसकी थोड़ी सी 135 प्लस 140 के करीब पेस हो. क्योंकि आपकी पेस जो होती है ना वो आपको विकेटें दिलवाती हैं और उससे एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है. सो आई थिंक कई दफा जो आपकी छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जो मैंने हमेशा हम रोल बात करते हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि आपको अगर टीम के अपने बंदों के रोल का पता चला हो ना तो फिर 2-3 फेलियर के बाद आप कंफ्यूज नहीं होते. कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होती है? जब आप चांस लेते हैं, व्हेन यू नॉट श्योर अबाउट योर डिसीजन. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो मैं डिसीजन कर रहा हूँ, ये टीम खेल रही है, ये कंडीशन को सामने रखते हुए क्या मेरे पास बेस्ट पॉसिबल चांसेस हैं, मैं जीत सकता हूँ. उसके बाद तो किस्मत की खेल होती है. आपको पता है कभी कोई जीतता है, कभी हारता है, बट यू हैव टू क्लियर पीपल्स रोल फर्स्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है. राइट, एब्सोल्युटली. जरा अगले सवाल से पहले पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं. ये याद रखिएगा ये बात कि मुल्तान और कराची इस वक्त अपने होम मैचेस क्योंकि निपटा रहे हैं, तो बोथ ऑफ दीज टीम्स हैव प्लेड 4 गेम्स, 4 मैचेस ये खेल चुके हैं. सो अभी पॉइंट्स टेबल आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं बताता, लेकिन ये बात मानने की, और मुशी भाई भी हमारे साथ हैं, ज़रा तफसील से बात करेंगे. मुल्तान सुल्तान, वो कहते हैं ना, दैट्स ऑलवेज लोनली एट द टॉप, और इस वक्त बिल्कुल अकेले बैठे हुए मुल्तान सुल्तान. 4 मैचेस में से 3 जीते, 1 हारे हैं, 6 ना वेरी वेरी सुपीरियर नेट रन रेट 2.1. कराची किंग्स जंप लगा के आ गया है वक्ती तौर से इस पोजीशन पे, बिकॉज आज वो इस पोजीशन पे ख़त्म नहीं करेंगे गेम, बिकॉज 2 पॉइंट्स उनके भी हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडियर, पेशावर ज़ल्मी, LQ, everyone has got points now, which is the beautiful thing. That means things, जब ये दूसरे लेग में ये टूर्नामेंट मूव होगा अपने, so things might get pretty close there. अदी लोनली एट दी टॉप अच्छी बात है. लोनली एट दी बॉटम कोई अच्छी बात नहीं है. लोनली एट दी टॉप खुश रहे टीम्स. बट कराची किंग्स ने कल लाला, एक तो हमें पता है कि जो डिफरेंस किया बैटिंग ऑर्डर में, बार बार वेट की मुसलसल बात हो रही थी तो वो किया. मगर बिफोर मैं आपका आंसर लूँ, कल का स्टार, कल का हीरो, कल 4 विकेट लेने वाले आकिफ जावेद ने हमें ज्वाइन इन किया है. सो सबसे पहले तो आकिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एंड कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो. सलाम, थैंक यू. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप परफॉर्मेंस दें और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी टीम जीते. सो लाला, अगर आप आकिफ को कुछ कहना चाहते हैं. कल आकिफ वेरी वेल डन, माशाल्लाह, मुबारक हो. बहुत बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है.
और आपने जिस तरह हमने आपको देखा जब आपका करियर स्टार्ट हुआ तो आप बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की आपने, बड़े अच्छे मैचेस आपने, हर फ्रेंचाइज चाहती थी कि आप जैसा बॉलर हो, लेकिन बीच में मेरे ख्याल में आपको इंजरीज भी हुई, इंजरीज एंड देन फिर आप इंजरी से बेहतर हुए, कश्मीर लीग हुई, उसमें हमारी टीम ने भी आपको पिक किया। थोड़ा सा मुश्किल कोई बताएंगे कि क्या प्रोसेस था, क्या हालात थे आपके, दोबारा जो कमबैक किया आपने, क्या गुजर क्या रही थी आपके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल शाहिद भाई, मैंने जो स्टार्ट किया था PSL कैरियर का तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो उसके बाद दरमियान में इंजरी भी हुआ। इंजरी के बाद दोबारा कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है एज ए प्लेयर, तो इसके कमबैक करने का जो हार्ड वर्किंग है उसको हार्ड वर्किंग जो है वो ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हार्ड वर्किंग अभी भी शुरू है, इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी मैचेस जीतेंगे। आगे आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो या कुछ ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अब मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, या आपने खुद अपने आप को खड़ा किया दोबारा से? जी बिल्कुल शाहिद भाई, कमबैक करने वाला है हमारे पास टीम में भी है। अभी वसीम भाई ने कल बहुत डेब्यू कैप दिया मुझे, तो बहुत बैकअप किया उसने, शाबाश भी दिया है और बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने और हौसला दिया कि मैचेस में T20 गेम जो है प्रेशर का गेम होता है, इसमें अपने आप को किस तरह आपने यूटिलाइज करना है वो अपने आप पर है, और जितना आपको आता है वो सिंपल चीजें रखो, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगा। तो वही किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मेरा मिली। जबरदस्त आकिफ, और हम देख भी रहते हैं कि माशाल्लाह जो आपने खिलाड़ी भी आउट किए, ताहिर बेग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, आपने उनको आउट किया, कामरान गुलाम कैच आउट हुए, इसके अलावा लियाम डॉसन की विकेट आपने हासिल की और जमान खान। तो आकिफ बिल्कुल भी आप सीन में नहीं थे, अचानक एक कॉल आती है और आप तैयार, अपने आप को ज़हनी तौर से तैयार इतने कम टाइम में कैसे किया आपने, कि आप तो अभी थे भी नहीं यहाँ पे, अचानक PSL में कॉल किया जाता है और आप भरे हुए स्टेडियम में खेल रहे हैं लोगों के सामने? तो एज ए प्रोफेशनल आपने आपको हर वक्त अपने आप की तैयारी करनी चाहिए थी। तो मेरा नाम बिल्कुल PSL में नहीं था, तो मैं अपने आप को रूटीन में अपने आप को बॉलिंग भी कर रहा था, साथ में जिम भी कर रहा था, तैयारी शुरू था। मुझे पता था कि ये PSL तकरीबन 1 महीना 2.5 महीना खेल है, इसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है, आपके भी एक आधा प्लेयर बिजी हो जाता है या इंजर्ड होता है, तो मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं आ जाएगा इंशाल्लाह नाम की। वेरी गुड। बिल्कुल, और वो खुशकिस्मती, वो इसी को कहते हैं कि खुशकिस्मती तो एक तरफ होती है, बट दूसरी तरफ जब अपॉर्चुनिटी मिले, वो कहते हैं उसको दोनों हाथों से जकड़ के पकड़ लें, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। मिसबा, अगर आप कुछ चिप इन करना चाहें तो। बहुत मुबारक हो आकिफ आपको आपकी परफॉर्मेंस पे, और अचानक इंजरी के बायस एक PSL में बाहर हो गए थे और अभी अचानक अल्लाह ने चांस दे दिया, तो बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा से आकिफ जब भी आया टीम में या इवन कैंप में भी आया था 2019 मुझे याद है, तो हमेशा से इसका जो नया बॉल है या मिडिल के ओवर्स उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ हमेशा बहुत अच्छी रही है, लेंथ बॉल अच्छा करता है, स्विंग अर्ली ऑन होता है और पेस 140 प्लस करता था। सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुराना बॉल या डेथ ओवर्स के लिए भी आकिफ की तैयारी है या नहीं है, क्या अभी कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से उसकी तैयारी कर रहा है, कभी टीम को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे कैसी बॉलिंग की तैयारी है इसकी? तो मिर्जा भाई अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। कल भी वसीम भाई ने ये बोला है कि अपने आप को किस तरह डेथ ओवर में किस तरह बचाना है अपने आप को, तो नया बॉल भी करना है अपने, जिस तरह कप्तान आपको हर वक्त मतलब डेथ ओवर भी दे सकते हैं, मिडल भी और नया बॉल से भी कर सकते हैं आप। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डेथ ओवर की तैयारी भी की है, अभी नट में भी यॉर्कर की भी प्रैक्टिस की है, लेकिन वो कल जो था विकेट पे लेंथ बॉल जो था वो बहुत कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने लेंथ बॉल किया, यॉर्कर पे भी काम भी किया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नए बॉल से भी काम किया है, लेकिन कल नया बॉल थोड़ा सा सही नहीं हुआ, इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू है अभी।
बिल्कुल, अभी तो अब और काम करना पड़ेगा बिकॉज मोहम्मद आमिर की न्यूज़ जो है वो मेरे ख्याल से सब में अब रोटेट हो चुकी होगी कि एक मैच अगला जो है वो अभी मिस आउट करेंगे अपनी ग्रोइन इंजरी की वजह से। सो यस आकिफ, आपके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुशी भाई, जाते जाते अगर आप कुछ चिप इन करना चाहें तो। आई थिंक सब ने बड़ी अच्छी बात, शाहिद ने भी और मिसबा ने बड़ी अच्छी क्वेश्चन भी कर लिया, उनको बता भी दिया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बलोचिस्तान की मैं कोचिंग कर रहा था और ये बलोचिस्तान से खेल रहे थे 2020 भी और 50 ओवर भी अभी जो रिसेंटली। तो आई वुड डेफिनेटली से दिस, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबे ओवर करके आते हो तो उसके बाद आपके 2020 खेलो या T10 क्रिकेट खेलो, आपको अपनी बॉलिंग का पता चलने लग जाता है। इसलिए हमें फोर्स करना चाहिए यंगस्टर्स को कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिस ना करें। जितनी लीगें हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, ये बड़ा आसानी के साथ है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो लीग खेलने चले जाएं। बेसिक्स, आप चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, बेसिक्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही तगड़ी होती है। और जिस बंदे की बेसिक्स तगड़ी होती है और स्किल लेवल अच्छा हो, तो आई थिंक वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम श्योर आकिफ, ये बात आकिफ से मैं पूछ भी लेता हूँ कि आकिफ, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो आपने 50 ओवर 2020 खेला और जो आपने रेड बॉल के साथ क्रिकेट खेली, उससे आपको अपनी बॉलिंग का तो पता चला होगा, फर्क पड़ा होगा आपको। जी बिल्कुल मुशी भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो प्रेशर वाली नहीं है, लेकिन वो इस तरह की लंबी क्रिकेट है। एक आधा ओवर जब वो बॉलर से लग भी जाता है तो फिर पूरा लंबा दिन होता है, उसमें अपने आप को बेक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास 8 मैचेस खेले, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। जबरदस्त जी। आकिफ, जाते जाते बस एक सवाल हो ये था कि मिसबाह आपसे पूछ रहे थे कि आपकी इंजरी का जो पीरियड आया था, आपकी स्पीड 140 पे आप कर रहे थे, तो स्पीड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपकी? कुछ आप महसूस कर रहे हो कि आपको दोबारा 140 पे पहुंचने के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ रही है? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह वो ये सब सारा जो है हार्ड वर्किंग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी से पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि जिम किया होता है, तो ये कुछ पता नहीं मुझे। इंजरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मिर्ज़ा भाई ने मुझे इनसे बुलाया, इनसे में 5-6 महीने लगातार रिहैब किया, सब कुछ उस उधर मुझे सिखाया कि ये करना है। अपने इंजरी के बाद बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को किस तरह दोबारा क्रिकेट में वापस लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार्ड वर्किंग किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल जी, हार्ड वर्क पेज ऑफ। और बिल्कुल इंजरी भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपने ली कि आपने अंडरस्टैंड किया और चीज़ों को और अपने आप को बेहतर किया। आकिफ, गुड लक फॉर द टूर्नामेंट एंड आई होप कि आप आगे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहें। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। और वक्त इस वक्त जो है हुआ है ब्रेक का, हम जा रहे हैं ब्रेक पर और जब वापस आएंगे तो कल के मैच के हवाले से ज़रा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद। और बात हमारी हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले आकिफ जावेद से, और आकिफ हमारे साथ मौजूद थे। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कल जिस तरह आकिफ ने परफॉर्म किया है। सीनियर्स भी साथ थे, बट सीनियर्स के साथ होते होते एक यंगस्टर का आके परफॉर्म करना और इस तरह कंट्रीब्यूट करना बहुत बड़ी बात होती है। बट मूविंग ऑन फर्दर, किसी भी मैच पे जाने से पहले, कल कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स के मैच की डिस्कशन से पहले, हमारी ख़वातीन खेल रही हैं T20 वर्ल्ड कप में, मगर कल जो है वो सफ़र ख़त्म एक तरीके से हो गया है। कैलकुलेशंस, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारा आखिरी मैच रहता है, अगर हम इंग्लैंड को हराते हैं और इतने मार्जिन से हराते हैं तो यस कैलकुलेशन ज़रूर है कि सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं लड़कियां, बट बहुत मुश्किल हो गया। दे हैव टोटली थ्रैश्ड द ड्रीम ऑफ गोइंग टू द सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज़ के साथ था मुकाबला कल पाकिस्तान वुमेन टीम का, एंड 3 रन से हमें शिकस्त हासिल हुई, यानी 3 रन से वेस्ट इंडीज़ वुमेन जो है उन्होंने जीत हासिल की। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ क्या नहीं। बॉलिंग की तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट इरम की तरफ मैं आऊँगी और इरम से जानूंगी बिफोर दैट अगर मैच समरी पे हम नजर डालें। नहीं बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस को देख लें तो निदा डार ऑफ कोर्स शी गॉट 2 विकेट्स। शी वाज द बॉलिंग में हमारी स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ कोर्स वो रही। अपने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन उन्होंने दिए, और वो बैटिंग में भी निदा और आलिया इस वक्त बैटिंग कर रही थी। उस वक्त लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, बिकॉज वी वर चेजिंग अ वेरी मॉडरेट टोटल। लेकिन आई थिंक वही जो हम टिपिकल एक इशू देखते हैं हमारी वुमेन क्रिकेट में, वी लीव इट फॉर अ लॉट फॉर द वेरी एंड। ये भी याद रहे that Aisha Naseem was not playing yesterday. She was out because of the hamstring injury. और आप यही सोच सकते हैं कि यार अगर वाकई वो खेल रही होती तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती थी। We fell short by 3 runs only, और वही हुआ जी जिसका डर था। सो बहरहाल आई थिंक दिस इज द एंड नाउ। हमारी ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वी लॉस्ट 2 वेरी क्लोज गेम्स।
चाहे वो इंडिया का मैच हुआ या वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, दोनों बहुत क्लोज मैचेस थे। एंड आई रियली डोंट नो वो हाफ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी वाली बात सवेरा यहाँ पर होती है कि हम इसको अप्रिशिएट भी करें या फिर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बात करें। तो इरम पे चलते हैं। इरम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ज़ाहिर है यू बीन अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम, और ज़ाहिर है हमने पहले भी शुरू में बात की थी, आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई थी, मैं उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा पहुंची होगी, कि वाकई डिसअपॉइंटमेंट हुई है और आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी मायूसी तो है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था कि ये 115 से 120 तक रिस्ट्रिक्ट कर लें तो हम इंशाल्लाह वो चेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए भी कहा था कि उनकी वेस्ट इंडीज़ की भी एक दो प्लेयर्स जो थी वो नहीं खेल रही थी, तो 117 अच्छे में मुझे लगता है हमारे बॉलर्स ने जो है वो अच्छी जॉब उनकी थी। लेकिन ये था कि हमारी जो एशियन टीम्स हम जितनी हैं ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, हम लोगों का एक ये मसला रहता है कि जब हम बॉल्स और हमारा जो स्कोर का जो गैप होता है ना, 15 या 10 जो बॉल्स का गैप होता है ना, अगर वो एक दफ़ा आ जाता है ना तो फिर वो एंड पे उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो लड़कियों ने थोड़ा सा मैच को लंबा ले गई, अगर इसको पहले ही फिनिश करते, क्योंकि अगर आप देखें एक दो बैटर्स हैं जिनकी बॉल्स जिन्होंने ज़्यादा खेली हैं, तो वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा पाकिस्तान को कॉस्ट कर गया। और जैसे कि आयशा नसीम भी नहीं थी प्लेइंग 11 में इंजरी की वजह से, और फिर उसके बाद जब लास्ट बॉल पे भी आप कह लें कि कोई 6-7 रह गया था, तो तब क्रीज पे आलिया भी नहीं थी, डार भी नहीं थी, और आयशा नसीम वैसी टीम में नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें क्या कह लें कि ये पाकिस्तान को थोड़ा सा इरम भी नहीं थी टीम में। हाँ, इरम भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखें, कुछ अरसे से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट को, स्पेशली अगर इस वर्ल्ड कप में भी देखें तो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या नज़र आएगी? हमने बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला, इंडिया के अगेंस्ट क्या हुआ, उसके बाद हम बहुत अच्छा खेले और फिर एक क्रंच मैच आ गया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जिसमें आपके स्टेक्स जिसको कहें कि वो थोड़े से हायर थे। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस टाइम स्किल से ज़्यादा पाकिस्तान का वो जो एक मेंटल बैरियर है वो एक प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेंथ जो एक प्रॉब्लम है, कि बड़े मैच में आके बहुत ज़्यादा हम उसको जो इम्पोर्टेंट मैच होता है हावी करते हैं, चीज़ों को सिंपल नहीं रखते, जो एबिलिटी होती है उसके मुताबिक नहीं खेलते, और खामखा का प्रेशर बिल्ड करके वो मैच हमारे हाथ से निकल आता है। प्रीवियस आप काफ़ी मैचेस देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैचेस देखें, तो वाहिद वजह यही नज़र आएगी, वरना ये एक टीम 160 प्लस कर रही है, 150 कर रही है, और फिर अचानक 115 नहीं वो चेस कर पा रही, तो और मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। और इंडिया के मैच में भी मुझे लगता है कि यही एक वजह थी, प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे। मिसबा बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि प्रेशर सिचुएशन में हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। इंडिया की वाले मैच में भी यही हुआ कि हमारे हाथ पांव फूल गए और हमसे हैंडल नहीं हुआ। यहाँ वेस्ट इंडीज़ में भी मतलब 2 चौके मार चुकी थी आलिया रियाज, मेरा ख्याल से थोड़ा सा समझदारी से आगे कंटिन्यू कर सकती थी, मगर वही होता है कि हम उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, मगर ये रीज़न है क्यों? क्या हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं रहे, या हम खेल रहे हैं तो हम श्रीलंका और बांग्लादेश से खेल के जीतते रहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी देखते रहते हैं, और हम बड़ी टीम से नहीं खेलते। मतलब मुझे लास्ट अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब पाकिस्तान ने खेला तो हम बिल्कुल वन साइडेडली हारे हैं। सो हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इन टीम्स के अगेंस्ट खेलने को नहीं मिल रहा है ज़्यादा। आपको ये लगता है? ये तो एक बहुत बड़ी वजह है। आप जो खेलते हैं इन टीमों के ख़िलाफ़, इस तरह के मैचेस खेलते हैं, तो ऑब्वियसली एक तो आप उस प्रेशर को हैंडल करना आपको पता चल जाता है, और दूसरा थोड़ा सा प्रेशर भी कम हो जाता है। जो आप लंबे गैप्स में खेलेंगे और इम्पोर्टेंट मैचेस खेलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब मेंस टीम खेलती है इंडिया के अगेंस्ट, कभी कभी वर्ल्ड कप में मैच आता है तो आप देखेंगे वो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे सीरीज़ हम भी खेल रहे थे और हर साल में आपका कुछ ना कुछ उनके साथ होता, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पे। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन दूसरी साइड पे मैं ये कहूँगा कि मेंटल ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। उसके बगैर जैसे आप फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं शॉट्स की, इसी तरह आप इन डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ के लिए अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं। उसमें चाहे लेक्चर्स हैं,
डिफरेंट मेंटोर्स होते हैं आपके साथ, वो बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं इन बड़े मैचेस में, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज़ आपको जिसकी आपने प्रैक्टिस की होती है वो आपको हेल्प करती है वहाँ पे उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में परफॉर्म करने में। तो ये हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारी मेन टीम है या वुमेन टीम है, मेंटल जो ट्रेनिंग है स्पेशली उसका बहुत बहुत अशद ज़रूरत है हमें। एब्सोल्युटली। मैं एक सेकंड करूंगी मुस्तफा भाई की बात को, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि मेंटल स्टेटमेंट की बात करें कि हम मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। देखिए वुमेंस को मैं ये मुझे समझती हूँ कि वुमेंस के पास इतनी लीग्स नहीं है। इंडिया भी जो थी वो हमारे ही टाइप की एक टीम थी, लेकिन वो एकदम कैसे ऊपर गई, क्योंकि वो बिग बैश खेलती हैं, वो डिफरेंट लीग्स में जाती हैं उनकी प्लेयर्स, तो उनका जब वो डग आउट शेयर करती हैं बाहर की प्लेयर्स के साथ, तो वहाँ से उनका जो थोड़ा मेंटल है वो ईजी हो गया है। उनको पता है कि अब हमें किस तरह हैंडल करनी है अपनी मुश्किल सिचुएशन। तो हमारे लिए ये चीज़ है कि वुमेन्स जो पाकिस्तान की वुमेन्स हैं उनको उस तरह से उतनी लीग्स में हमारा कह लें कि एक्सपोजर नहीं है। अब जैसे ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि PSL में जो एग्जीबिशन मैचेस हैं, तो लेट्स सी कि अब वुमेन का जो PSL है वो कब होगा, जब वो बाहर की जो है गर्ल्स क्रिकेटर्स आएंगी, हम उनके साथ जब डग आउट शेयर करेंगे तो हमारा भी जो एक मेंटल लेवल है वो थोड़ा बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं, मैं पूछना चाहूंगी कि अगर मुशी भाई को मौका मिलता है तो वो वुमेन टीम के हेड कोच अगर जिम्मेदारी उनको मिले PCB की तरफ से तो कबूल करेंगे? ये जवाब मैं यही रोकूंगी, क्योंकि ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देखना चाहेंगे कि हम, क्योंकि लेजेंड्स की बात करते हैं कि वो जूनियर या वुमेन लेवल पे काम करना चाहते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस ब्रेक पे हम जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम मुशी भाई का ये जवाब भी लेंगे और क्या एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की शिद्दत से जरूरत है हमारी मेंस टीम को भी और वुमेन टीम को भी, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था शाहिद खान आफरीदी ने मुश्ताक अहमद से, तो वो उस सवाल से हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लाला अगर आप वो रिपीट करना चाहें सवाल तो। नहीं, सवाल मुशी भाई ने सुन लिया था और मैं कह रहा अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी PCB की तरफ से आए उनके पास, करेंगे करना चाहेंगे? जी मुशी भाई। आवाज नहीं आ रही। अभी आती है भाई, आपको भरपूर मौका दिया। अच्छा नहीं, ये शायद का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो भी करता है उसके लिए बड़े प्राउड मोमेंट होते हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जिस तरह शाहिद बैठे हुए हैं, मिसबा बैठे हुए हैं, इन्होंने तो शाहिद ने सबसे अच्छी बात जो उनकी लगती है, ये तो इन्होंने बड़े बड़े ओहदे छोड़ दिए कि मैं ग्रास रूट पे काम करूंगा, और ये शाहिद के पास और मिसबा के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हम तो अब बूढ़े हो गए, हमारा तो अब टाइम इधर कोचिंग से भी खत्म होने वाला है। तो आई थिंक ये यंग लोग हैं, शायद माशाल्लाह फिट भी हैं, मिसबा भी फिट हैं, तो आई थिंक ये तो रोल इनको बड़ा सूट करेगा इंशाल्लाह। इधर से उधर बॉल ना, ये देखिए उधर उन्होंने बॉल बैक करने वाली बात हुई है। आपने घर फोन करके पूछ लिया वक्फे में। इजाजत है या नहीं? मिली नहीं इजाजत भाई। ऑन अ सीरियस नोट, और अ सीरियस नोट, जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज इस पे एफर्ट करती हैं। हम पावर हिटिंग कोच की बात हुई थी एक ज़माने में, जिस वक्त रमीश राजा चेयरमैन बने, वो भी हमें नहीं दिखा कि पावर हिटिंग कोच कोई आए। हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत रेगुलरिटी में बात करते हैं। पर्टिकुलरली वसीम खान भी हमारे शो पर आए थे, तो उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कोई ऐसा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है नहीं जो कि उर्दू में कम्युनिकेट कर सके, और ऑब्वियसली वो इंग्लिश और लैंग्वेज बैरियर में बड़ा इशू हो जाता है। आपको लगता है बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो मेंस टीम के लिए हो वुमेन टीम के हो, कि इस मेंटल जो बैरियर है हमारा उसको ब्रेक कर सके? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी शोबे में देख लें, लोग आजकल तो बिजनेस जो लोग करते हैं वो भी अपनी फर्म्स के लिए अपना एक मेंटली मोटिवेशन स्पीकर रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि उनको पता है कि अगर हमारे लोग तगड़े रहेंगे मेंटली तो वो बिजनेस लेके आएंगे। आप क्रिकेट में देख लें, काउंटी क्रिकेट में इवन पीपल हैव दैट साइकोलॉजिस्ट। इसकी रीजन पीछे पता है क्या है कि आपको प्लेयर जो है ना, या तो आपके पास रोल मॉडल हो। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी होता है ड्रेसिंग रूम में। हमारे रोल मॉडल होते थे इमरान खान साहब, जवेद मियांदाद साहब, वसीम अकरम साहब, हम दोस्त थे। अब जब शाहिद अफरीदी वगैरह या मिसबा वगैरह हमारी टीम में आए तो यंग लड़के थे, इनके रोल मॉडल हम थे। आप इनसे पूछ लें कि हम क्रिकेट भी खेलते थे, तगड़ी क्रिकेट खेलते थे। मैं मतलब एक फनी वाकया भी बता देता हूँ, मगर ये मेंटल टफनेस का इसका रिलेटेड है। टॉम मूडी ने मुझे 2 छक्के मारे ब्रिस्बेन में सीधे,
और 2 छक्के मारने के बाद आखिरी बॉल पे उसने रोका तो ओवर खत्म हुआ तो मैं उसके पास गया। अब वो 6 फुट उसका 6 इंच कादे था। अब मैं उसके पास जाके मेंटल टफनेस होती क्या, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को देखा था लड़ते हुए, तो मैंने उसके पास जाके कहा, मैंने कहा I'll see you after the game in the car park mate। तो आगे से वो उसने लंबा था ना, उसने मेरी तरफ इसके देखा कि श्योर, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट जोकिंग, यू नो, नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट हिट मी। तो यू नो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपने प्रोएक्टिवली ग्राउंड के अंदर करना, ये मेंटल ऑन सीरियस नोट। ये जी 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 वो ये जब 2 छक्के उसने मारे थे तो विकी भाई ने आपको कौन सा गाना सुनाया था? वो मैच और है, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतने छक्के खाए हैं कि हर मैच में तकरीबन 3-4 छक्के तो पड़ते थे। मगर वो मैच था, वो टेस्ट मैच था, ये वनडे था। टेस्ट मैच में शेन वॉर्न ने मुझे एक ओवर में 3 या 4 छक्के मार दिए, 500 स्कोर हो गया था। बॉलिंग कोई कर नहीं रहा था, ना शुएब बॉलिंग कर रहा था, ना विकी कर रहा था, ना वसीम भाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे बॉलिंग पकड़ाई हुई थी एक एंड से, और वो मुझे मारी जा रहे थे, मैं मार खाई जा रहा था। आखिर में जो लंच से पहले एक ओवर रह गया तो मैंने कहा अब तो नहीं मारेगा, तो मैंने विकेट लेने के चांस किया। 3 फ्लाइटेड बॉलें की, 3 छक्के पड़े, तो उधर से विकी और वसीम भाई एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे और पंजाबी का गाना गा रहे थे कि तियां दा धन पराया वे बाबला। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा एक मुझे छक्के पड़ रहे हैं और एक तुसी मैंने कह रहे हो खुद का। मैंने वसीम भाई और वकार को कहा, मैंने कहा आके खुद बॉलिंग करो ना आप, क्योंकि वो गुस्सा भी चढ़ा देते थे। तो we used to have a great fun in cricket pitch also। That is great। I think ये टॉपिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाला जो है, ये ऐसा टॉपिक है जो टाइम एंड अगेन ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में भी आगे आता रहेगा। अभी हम जो नहीं, मगर सॉरी ये लेट मी फिनिश ऑन दैट प्लीज। जी ये सबसे पता है कि आप पाकिस्तान के जिस तरह हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे कहते हैं ना राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, जिनको बात करना पता, जिनके गोल्स अच्छे हों, जिनका मकसद सही हो। आप यकीन माने पाकिस्तान के पास इतने क्रिकेटर्स हैं, हर शोबे के लोग हैं, आपने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब बंदे को लगाना होता है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, सम टाइम लोग बस बंदों को लाते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, और आके ला के रख देते हैं। दे डोंट सी द मेरिट। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। और सेकंडली आप मुझे बताएं ना कि वुमेन क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, कितनी दफा हम शफल करते हैं, चीजें शफल होती हैं तो लोग भी शफल हो जाते हैं, प्लान शफल हो जाते हैं, और फिर हम 2 स्टेप आगे जाते हैं तो 5 पीछे चले जाते हैं। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी होना हर शोबे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से होता है क्या है कि आपके प्लेयरों को पता चल जाता है भी इस कोच के साथ मैंने काम करना है और 3 साल के लिए करना है। ही हैज टू लिसन। और फिर जो आप 3 साल का आपको पीरियड होता है ना, उसके बाद आपको ज़हन में आता है अब 3 साल के लिए जब आपने बंदे को लेके आना है तो मेक श्योर करें बंदा ऐसा है को 3 साल निकाल दे, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो, एक्सपीरियंस हो, उसका स्टैट्स अच्छे हों, जिसके ऊपर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ड्रेस रूम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके विमेन वर्ल्ड कप की हमने बात कर ली है, कराची, और देखते हैं लाहौर के मैच में थोड़ी हम बात कर सकें, लेकिन वी विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम एज वेल व्हिच इज आल्सो अ बिग वन। अभी फिलहाल एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोर। HPL PSL 8 के जो है वो स्पेशल प्रोग्राम इस वक्त हमारा ये स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। हमारा जोरदार पैनल इस वक्त गुफ्तगू हमारी चल रही थी, बहुत मजेदार गुफ्तगू हो रही है और सब कुछ डिस्कशन हो रहा है। एक इमाम के पास ज़रा अभी जाते हैं, बिकॉज आज इमाम को अभी हम नोट कर रहे थे, और क्योंकि काफ़ी खामोश बैठे हैं, मुझे लग रहा है बहुत थके हुए लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इमाम कहीं यहाँ ट्रेनिंग करके तो नहीं आए, कहीं ज़रा चेक भी कर लें इमाम से वैसे। और इमाम आपसे ये भी हम सवाल ज़रूर दूल्हा बनने का इंटरव्यू दे रहे हैं इमाम, खामोश दूल्हा बनने का इंटरव्यू, बट बहरहाल अब वाकई वैसे सीरियसली रुमाल भी वहाँ रखवा देते हैं कोई। इमाम कल के मैच पे आते हैं ज़रा कराची और लाहौर के हवाले से। कल लाहौर की बॉलिंग, जो कि उनकी एक्चुअली स्पेशली उनकी फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें, उनकी स्ट्रेंथ रही है। लाइक शाहीन, हारिस, पाकिस्तान का ये अटैक है, लेकिन शाहीन वेंट फॉर रन और हारिस जो है उन्होंने भी रन्स दिए। सो ऐसा लगता है कि वो जो कराची ने ओपनिंग में जो अग्रेशन लेकर आए थे या जो चेंज किया था, काफ़ी हद तक काउंटर किया है उन्होंने, बाकी टीमों को भी रास्ता दिखाया है कि लाहौर की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग को किस तरह फेस करना है। देखें जी, बिल्कुल जिस तरह लाहौर की बॉलिंग है तो ऑब्वियसली आज कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला है कराची ने, तो उनको उस चीज़ का क्रेडिट तो मिलता है। और देखें थोड़ा सा जो उनका चेंज किया उन्होंने बैटिंग ऑर्डर, तो वो
क्लिक किया उनको। मुझे ऐसा लगता है फिर भी कि डेथ ओवर्स में उन्होंने बेहतर बॉलिंग की, जिस वजह से 185, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट मिला था मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद 200 पे जाएंगे, लेकिन एंड पे बेहतर बॉलिंग की और उस वजह से 185। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हम कल आपस में जब हमारा ये शुरू भी हुआ था तो हमने एक बात की थी कि हमें थोड़ी सी बैटिंग जो है वो लाहौर की थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क लग रही है, क्योंकि देखें हफीज़ भाई का बहुत फ़र्क पड़ेगा और जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल उनका प्लेयर था वो हैरी ब्रूक था, और जो लास्ट सीज़न उनकी जो जीतने की सबसे अच्छी वजह और बड़ी वजह थी वो थी फ़खर जमान की परफॉर्मेंसेस। तो जब फ़खर जमान आउट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो है थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है। कामरान गुलाम चौथे पे आ रहे हैं और शाय होप अभी भी T20 में उनको मुझे लगता है कि एज अ फॉरेन प्लेयर इम्प्रूव भी करना और प्रूव भी करना है, स्पेशली इन दीज कंडीशन। और तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनकी बैटिंग पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है कि उनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर आना चाहिए कि जो आपको लेके चले और जो मैच विनर हो। मुझे मैच विनर फिलहाल इनकी बैटिंग में नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक थोड़ी सी बात मैं उसकी करूँगा, देखें 2 से 3 प्रोग्राम हो गए। अगर हम साइम की बात करें, हमने एहसानुल्लाह की बात की, उसामा मीर की बात की और आज आकिफ़ की आई, तो आप देखें इन चारों से हमने बात की और ये चारों मेरे सामने ही सारा पूरा सीज़न खेले हैं। ये पाकिस्तान कप भी पूरा खेले हैं, ये नेशनल T20 कप भी पूरा खेले हैं और फर्स्ट क्लास भी पूरा खेले हैं। तो इससे थोड़ा सा अगर आप जो है इस चीज़ की समरी देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के रगड़ा लगा के जब आप आते हैं, आपने फेलियर्स देखते हैं, आप पूरी अपनी सक्सेस भी देखते हैं और उसके बाद जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन तो आकिफ वाज नोवेयर लेकिन उसने पूरा सीजन खेला था, नेशनल T20 भी खेला और सारी चीज़ें खेली, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका ना सक्सेस रेट का आपके पास चांसेस हो जाते हैं कि आपकी सक्सेस रेट के ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम सबको एक मिल के सोचना चाहिए कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड पॉइंट। मुशी भाई, ये सवाल हमने मिसबा से भी पूछा था शुरू के कुछ शोज में कि क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए आपको पाकिस्तान टीम खेलने के लिए, आपको कितने डोमेस्टिक के सीजन खेले हुए होने चाहिए फिर आप एलिजिबल होंगे पाकिस्तान खेलने के लिए एज अ बैटर एंड बॉलर्स? देखिए, सिर्फ बड़ा सिंपल और बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने विकेट लेने का गुर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखते हैं। मैं खुद अपनी एग्जांपल बता देता हूँ। जब मैंने वनडे क्रिकेट खेलना शुरू पाकिस्तान से, मैं जल्दी वनडे क्रिकेट खेल गया था। तो वनडे क्रिकेट में आपको पता है फील्ड खुली होती है, आपको विकेटें मिल जाती हैं एज ए लेग स्पिनर। जब मैं 4डे क्रिकेट खेलता था तो मुझे अपनी बॉलिंग का अंदाजा होने शुरू हो गया। 5 विकेटें लेना एक आर्ट है जो आपको सीखना पड़ता है, आपको स्पेल करने पड़ते हैं। नए बॉल के साथ बॉल कैसे करनी है, कौन सा बैट्समैन कैसे खेल रहा है, पिच कैसी है, आपको उसको कंडीशन को सामने रख के पेस को वेरी करना होता है। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेड बॉल के साथ आप सीखते हैं, क्योंकि सेशन बाय सेशन आपने माइंडसेट बनाना होता है। जब आपकी बेसिक्स इतनी तगड़ी हो जाती है ना, आप फिर उसके बाद आप विकेट लेने का सोचते हैं, ये तो घबराते ही नहीं है कि मुझे पैंटी पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी। इसी तरह वाइस वर्सा अगर बॉलर बैट्समैन को देखा जाए तो बैट्समैन की अगर उसको टेक्निक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं अगर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाहता हूं तो मेरी लग जाए, मैं कट मारना चाहता हूं तो मेरी लग जाए, स्वीप मैंने खेली होगी, ये जब सारी शॉटें आप खेल के जब 2020 में आते हैं तो आप 2020 में भी गेयर चेंज करने पड़ते हैं आपको। आप देखेंगे कब किसको लूटना है, कब सिंगलें करनी है, कब दुक्के मारने हैं, कब आपको बाउंड्री चाहिए। ये सारी चीजें आपको आपकी बेसिक्स तगड़ी होंगी तो सीखते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, आई थिंक कंपलसरी करना चाहिए हमें अपने फर्स्ट क्लास जितने भी अंडर 19 के लड़के हैं और जितने भी लड़के दुनिया में जहां पे भी लीगें खेलते हैं, अगर वो फारिग हो, पाकिस्तान से ना खेल रहे हो, दे शुड एटलीस्ट प्ले 5 फर्स्ट क्लास मैचेस। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इंटरनेशनल प्लेयर भी फर्स्ट क्लास खेलेंगे, जो लोकल हमारे यंग खेल रहे होंगे उनके साथ कंपटीशन होगा, उनको पता होगा कि अमाम को बॉलिंग करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा। अमाम एक बड़ा प्लेयर है, बाबर एक बड़ा प्लेयर है, जब ये खेलेंगे उनको आउट करेंगे, उनके खिलाफ मैच खेलेंगे, दे स्टार्ट बिलीविंग देमसेल्फ कि आई कैन प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। एब्सोल्युटली। और ज़ाहिर है इस बार पाकिस्तान का जो टेस्ट सीज़न रहा वो भी उस बार का टेस्टिमोनियल था कि आपके जो 2 टॉप प्लेयर्स थे कायदे आज़म ट्रॉफी के, उन्होंने विकेटें भी ली इंटरनेशनल मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, उन्होंने रन्स भी। कोर्स साउथ शकील की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अबरार की एग्जैक्टली बात करते हैं। लाला, आप शाहीन का, मैंने बॉलिंग का सवाल पूछा था। शाहीन, अब 2 मैचेस हमने जो देखे हैं, पहले मैच में तो शाहीन ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन कल के मैच में थोड़े ऑफ कलर नजर आए। ज़ाती तौर से आप शाहीन की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? मैच के बाद आपकी उनसे बात हुई, बिकॉज येस्टरडे कल आई थिंक शाहीन का ऑफ डे था। देखें, खेलते रहेंगे, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे। मुझे जो मिसबा और मुशी भाई, मुझे ज़रा प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, मैं जो शाहीन को देख रहा हूँ, वो कल भी मेरी उससे बात हुई है ग्राउंड में, वो स्टंप से बहुत ज़्यादा विकेट से दूर से बॉल कर रहा है। दूर का मतलब ये है कि आप उस एंगल के साथ अंदर लेके आना बॉल, ये बड़ी बात होती है, ये इतने आराम से नहीं आती।
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्रीज का इस्तेमाल बेहतर करें, जितना स्टंप से करीब होंगे, जैसे वसीम भाई की बात करते हैं, करीब करते बॉल अंदर आता है, तो ये एक फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी दूर से बॉल कर रहा है, क्रीज का सही इस्तेमाल कर नहीं रहा वो। और जो आखिरी के ओवर में भी वो एक्सपेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश की उसने यॉर्करों पे, जिसकी वजह से वो फुल टॉस बॉलें बनी जिसपे छक्के लगे हैं उसको। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को उसको खुद देखना पड़ेगा, अपनी वीडियोस देखे वो कि वो जब बेहतर कर रहा था तो क्या वजह थी। तो वो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस से जब आप गुजरते हो, अच्छे प्रोसेस है, उसको याद रखिए, उसको मेंटेन रखिए। बाकी कभी अच्छा करोगे कभी नहीं करोगे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस लाला लेकिन नहीं फिटनेस तो वो आपको मेरा ख्याल से जब फास्ट बॉलर का रनअप शुरू होता है तो फिटनेस का आपको रनअप से अंदाजा होना शुरू हो जाता है। बट मिसबा, जो बात लाला ने यहाँ पे की है, आपको भी यही लगता है कि क्रीज का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है शाहीन को? लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन को अब इतना अरसा हो गया और स्पेशली वो रीहैब में भी रहा है और बहुत ज़्यादा उसने अपनी वीडियोस भी देखी होंगी। समटाइम्स ये हो सकता है कि नी इंजरी ऐसी होती है, अगर वो लैंडिंग फुट पे हो तो कई दफ़ा ना चाहते हुए भी आप उस पे, जब आप क्लोज स्टंप आते हैं और पूरा ला के वो उसको मारते हैं अंदर लाने के लिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपकी जो फ्रंट लेग है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा। वो इंजरी आती है तो हो सकता है वो ना चाहते हुए हल्का सा उसका जो वेट है उसको बचाने के लिए बॉडी कई दफ़ा खुद ब खुद जो है ना वो एडजस्टमेंट्स करना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा वो जो एंगल है आपका यूं जाना शुरू हो जाता है। हालांकि वर्ल्ड कप में अंदर आए हैं बॉल शाहीन के, बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, लेकिन वहाँ दोबारा उसको नी की इंजरी हुई है, तो एक वजह हो सकती है कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह आते आते उसको थोड़ा हो सकता है टाइम लग रहा हो, ये एक वजह हो सकती है। बट मुझे लगता है कि उसको इतनी समझ तो है अपने एक्शन की भी कि मैं पहले कहाँ से बॉलिंग कर रहा था और अब मैं कहाँ से बॉलिंग कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल सही पॉइंट है लाला कि जब आप थोड़ा क्लोज स्टंप आएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो जो एरिया है, जितना एंगल सीधा होगा वहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं आप यहाँ से कि स्विंग होगा। यूं जाके वापस आना वो बहुत ही हैवी एटमॉस्फेयर, मतलब एयर में वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। कोई इंग्लैंड तो है नहीं कि वहाँ से आप फेंक के इस तरह अंदर आ जाएगा, तो वो ये एक रीज़न हो सकता है स्विंग का, ये प्रॉब्लम होती है समटाइम। लाला, हम आज के मैच पे अब जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी चीज़, कराची किंग्स की टीम से आप बाद में जाके मिले, आई एम श्योर लाहौर कदर से मिलोगे, लेकिन काफ़ी वायरल हो गया कराची किंग्स के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने आपकी जो उनसे मुलाकात हुई, बड़ी जज्बाती सी आपकी मुलाकात और बड़ी फ्रेंडली लेवल पे जाके हो रही थी। शोएब मलिक को बच्चों की तरह वो को करना और पैट करना और ये सारी बातें, क्या क्या लड़कों से आपकी बात हुई? आमिर से वैसे यार मेरे शहर की टीम है यार, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इमाम ने कल परसों कहा था कि कराची की टीम को जीतना चाहिए ताकि टूर्नामेंट अच्छा हो, एक मजेदार वो, इतना बड़ा शहर की टीम और उसके इतने फैन ज्यादा, तो मेरे ख्याल में और जिस तरीके से इमाम, देखें किसी भी टीम की जो कप्तान है उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इमाद वसीम जो है वो वाकई अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना चाह रहा है कि ही इज़ अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। बाकी ये है कि बड़ी अच्छी तरह कप्तानी भी कर रहा है, टीम को अच्छा लीड कर रहा है, लेकिन जीत चाहिए, जीत। वसीम अकरम तक आपका कमेंट पहुंचा? वैसे वसीम भाई तक, वसीम देखिए वसीम भाई, अब मेरी बात आज भी मेरी वसीम भाई से बात हुई, क्योंकि लोग मीडिया के जरिए चीज़ें जाती हैं, वो मिर्च मसाला लगा के वसीम भाई को, मैं हमेशा वसीम भाई की बहुत ज़्यादा इज्जत इसलिए करता हूँ कि हम जब यंगस्टर्स आए थे टीम में तो उन्होंने एक बड़े भाइयों वाला रोल अदा किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। हम भी यहाँ बैठते हैं, हमेशा वसीम भाई की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। कभी कभार ये होता है कि हो जाता है। नहीं, और मजे की बात ये है कि आप एक दिन कहा और अगले दिन जो है वो टीम जीत गई, तो परफॉर्मेंस लाला, मुझे लगता है जिस टीम को आपने क्रिटिसाइज किया अगले दिन वो टीम जीत जाती है। हाँ, लेकिन लोगों को बुरा बड़ा लगता है ना, ये बड़ा मसला है। बुरा ना लगे, पॉजिटिवली क्या करें, अच्छे से पॉजिटिवली, हम अच्छे दिल से बात करते हैं, हम कभी नेगेटिव बात नहीं करते। बट कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एल क्लासिको का नाम वैसे मुझे लगता है इस टीम को भी देना चाहिए, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, आई रिमेंबर जब दुबई में ये टीम्स आमने सामने थी तो इनको खेलते हुए जब मैंने देखा है, मगर इनके साथ साथ जो क्राउड को देखा है, इतना क्राउड शायद रिंग ऑफ फायर, कितना बड़ी अकोमोडेशन है उसकी, वहां अंदर जितना क्राउड होता था उससे दुगना क्राउड बाहर होता था। मैंने दुबई में कभी ऐसे परेशान होते हुए नहीं देखा शुरतों को, जिस तरह वो उस क्राउड को हैंडल करने की कोशिश करती। सो कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच आज खेला जाएगा। हम मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रेडिक्शंस जो हैं वो ले लेते हैं, बिकॉज थोड़ी देर में ही टॉस हो जाएगा। सो टाइम फॉर प्रेडिक्शन।
सबसे पहले तो बात करेंगे कल की क्या प्रेडिक्शंस थी। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स सबको शॉक कर दिया, सबको दंग कर दिया, सबको हैरान कर दिया, यानी जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। देखते हैं जी क्या प्रेडिक्शंस थी सबकी कल के लिए। प्रेडिक्शन लेते हैं। सबसे पहले इमाम आपसे ही करते हैं। मैं लाहौर के साथ जाऊंगा। राइट, इरम से बात करते हैं। जी इरम, व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर गेस? मैं लाहौर कलंदर के साथ ही जाऊंगी। जी मिसबाह। आई थिंक के ओवरऑल बॉलिंग की वजह से और जो कंडीशंस है कराची में, मुझे लगता है कि लाहौर को एज है। ऑलराइट, इंजी भाई से भी पूछते हैं जी, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं स्टिल कराची के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी मैं कराची को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। लाला चांसेस लाहौर के ज्यादा हैं जी, लाहौर के साथ हूँ। हाँ तो जनाब इसे कहते हैं क्लीन स्वीप होना। छा गए सिर्फ इंजी भाई हैं जिन्होंने कहा था कराची किंग्स, उसके अलावा क्लीन स्वीप। मिसबाह, इमाम, इरम, बहुत अफसोस की बात है। यानी ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने पॉइंट्स टेबल में तो कोई तब्दीली नहीं हुई ज़ाहिर है। कल तो माशाल्लाह हमारे जो चारों दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं, कोई सबके जो हैं वो गैसेस गलत हुए हैं। सो वी आर एज वी वर यस्टरडे। मिसबाह और इरम 6 पॉइंट्स हैं, इमाम इज एट 4 और लाला इज येट टू ओपन हिज अकाउंट। मैं क्या मदद दूं, आप लोग पॉइंट दे नहीं रहे मुझे। लास्ट इस्लामाबाद वाला एडजस्टमेंट कर दें, कहीं भी तो पावर इस्तेमाल हुई है यहां पे। यार अब तो गैप इतना हो गया है यार। मैं नहीं खेल रहा, गैप इतना बढ़ता जा रहा है। कल जब हम पॉइंट्स टेबल देखेंगे ना तो इसमें एडजस्टमेंट जरूर हुई होगी। चलें जी, अब आज के आज वही हम उसी की कॉम्पनसेशन यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करें प्रेडिक्ट कौन? नहीं, सबसे आखिर मैं सबसे आखिर सबसे आखिर हवा का रुख देखेंगे लाला, फिर उसके बाद तो चलें इरम से स्टार्ट करते हैं। इरम से। इरम, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इरम अच्छा, वैसे अभी आप भूल गई शाहिद भाई की भी उन नंबर में ना 6 था। अब वो क्या था? वो 6 ही था। वो 6 और 0 था, याद रखिए। आपने 2-2 पॉइंट रखे हैं। 2-2 पे तो कभी लाला ने स्कोर किया नहीं। कोई छक्के चौके रखे तो वो एक ही दफा जो है ना वो 12, 14, 18 होंगे। क्या बताऊं, क्या एक ही दफा इकट्ठे। सिंगलें तो कभी ली ही नहीं, सिंगल डबल वाली तो गेम नहीं है। क्यों याद नहीं है मिसबा जब तुम मेरे साथ खेल रहे थे, मैंने कहा सिंगल के लिए तैयार रहना। वो तो बॉल आगे मिल गया, छक्का लग गया, कोई बात नहीं। लाला जिस बहुत में वर्ल्ड कप 2009 जीता था वो सिंगल था, आखिरी सिंगल लिया था वो। वैसे चलें जी इरम अब बताएं, चलें क्या व्हाट्स योर गेस? जी मैं आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाऊंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऑलराइट, जबरदस्त। जी इमाम क्या कहते हैं? इरम का टिकट करा दो, कोयटा के साथ चली जाएगी। ठीक है जी इमाम जीतेगा आज। मैं भी कोयटा के साथ जाऊंगा बिकॉज पहले तो यह है कि 4 साल 5 साल में पेशावर ज़ल्मी से खेला हूँ। पता नहीं क्या आज तक समझ नहीं आई कि कोयटा पेशावर की ऐसी क्या है कि बहुत ही ख़तरनाक मैच होता है और अब बहुत ही हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इनसे नहीं हारना। आज तक नहीं समझ आई कि क्या है, बट हमारा मैच इनसे तगड़े भी बहुत होते हैं और बहुत राइवलरी है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है पेशावर की बॉलिंग मुझे इतना वो लग नहीं रहा कि वो इतनी फॉर्म में है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे है नहीं, जो भी टीम जीते इन दी एंड कोई मसला नहीं, लेकिन मैं स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कोयटा को थोड़ा सा एज है। इमाम, ये इंजी भाई और मुशी भाई की दोस्ती से कुछ सीखा नहीं आपने वैसे, जो आप कोयटा चूज कर रहे हैं? क्या करे टीम, अब क्या कर सकते हैं, अभी उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी आई नहीं, लग रही नहीं। पहले मुशी भाई से पूछ लें क्योंकि उनकी तस्वीरें चल रही हैं। मुशी भाई इस वक्त नमाज ब्रेक पे गए हैं। मुशी भाई जो है ना इस वक्त जो टीम जितवानी है उसके लिए दुआ कर रहे हैं, यानी पेशावर ज़ल्मी के लिए मेरा ख्याल से वो दुआ कर रहे होंगे। वो तो पेशावर ज़ल्मी के साथ होंगे फिर। हाँ बिल्कुल। आपकी टीम मिसबा? लेकिन हम फिर चलो इकट्ठे ही चले जाते हैं, सारे एक ही कश्ती के सवार हो जाते हैं। आज सब कोयटा जा रहे हैं। ठीक है, कोयटा जनाब। लाला आज पेशावर के पास जाएगा मुझे लग रहा है। पेशावर ले, या तो सीधा वर्ल्ड कप या फिर चलें जी, तो आज की प्रेडिक्शंस हमारे पास आ गई हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। वैसे मैं ये सोच रहा था, आपने कहा था ना एल क्लासिको, इसका कुछ पश्तो में नाम होना चाहिए इस मार्के का। लाला एल क्लासिको, द क्लासिको।
पश्तो वाला था। ये है कि जो कह रहे एल क्लासिको होता है जो दो बड़ी टीम्स का टकराव होता है, आर्क राइवल्स का जो टकराव होता है आपस में। सो जब कराची लाहौर होता है तो हम उसको एल क्लासिको का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब पेशावर में कुछ होना इसका कर दो बस, टुपक जमा कानून। टुपक जमा कानून, इसको तो बोलने में हमें जमा इस मेरा कानून हो गया। लाला देखे यार ये कोई गलत बात अगर बुलवा दी ना इन्होंने हमसे, भाई कोई इधर जाता है। मैंने कहा है तो आप लोगों को कोई मसला है क्या? नहीं बिल्कुल डायरेक्टर स्पोर्ट्स कह रहे हैं टुपक जमा कानून, बंदूक मेरा कानून। सही है, टुपक जमा कानून डन हो गया। चलें जी बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी हेड टू हेड। इस वक्त आपकी स्क्रीन आ गया सामने। वेल एक जमाना था जब ये बहुत वाकई क्लोज राइवलरी हुआ करती थी, दोनों टीमें वाकई बराबर जाती थी, बट नाउ पेशावर ज़ल्मी इन द पास्ट फ्यू इयर्स हैज गॉट द एज। 19 दफा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। पेशावर ज़ल्मी 11 दफा जीता है और 8 दफा कोयटा ग्लैडिएटर्स इसमें कामयाब हुआ है। अब सवेरा भी हम बात कर रहे थे पेशावर की बॉलिंग के हवाले से। ये याद रहे जी, पेशावर में एक तब्दीली हुई है बिकॉज शकीब उनको अपनी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से वो यूएस चले गए हैं, लेकिन शकीब की जो रिप्लेसमेंट आई है मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान के बॉलर, लाला जबरदस्त लड़का है, बेहतरीन बॉलर है और बड़ा जबरदस्त एडिशन हो गया ज़ल्मी। अच्छा यूटिलाइज करेंगे उसको नए बॉल के लिए स्पेशली। नए बॉल पे उसने हमेशा बड़ी अफगानिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। राइट, लीग्स भी खेल रहा है, हर जगह लीग्स खेलता रहता है। बिल्कुल। आई थिंक मुजीब का करियर स्टार्ट भी हमारे पास मौजूद है, अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें, बिकॉज मुजीब की जो इंप्रेसिव बात है वो ना सिर्फ उनकी एवरेज है, अगर उनकी करियर T20 एवरेज की हम बात करें, मुजीब की इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त है। और लाला 6.63 की इकोनॉमी के साथ जो है वो बॉल करते रहते हैं और 22.83 उनकी एवरेज है। बेस्ट ऑफ 5 for 15 एंड 225 विकेट्स लिए एंड 205 मैचेस। सो एक बहुत कम उम्र में दुनिया भर की लीग्स ये खेल चुके हैं एंड आई थिंक अब परफेक्ट से कहना चाहिए कि एक बेहतरीन इनकी टीम में जो है ये एडिशन हुआ है पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल। मैं मिसबा एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, हम इस मैच के हवाले से तो बात कर रहे हैं ग्लैडिएटर ज़ल्मी के हवाले से, बट जब भी मैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए देखती हूँ, अच्छा खेलते हुए देखती हूँ, अपना नाम बनाते हुए देखती हूँ दुनिया में, सो मुझे हमेशा एक ये बात जहन में सवाल आता है कि हम बात करते हैं फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटी नहीं है तो इस वजह से हमारे प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे, वो फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे, वहाँ फलानी जगह ये फैसिलिटी है इस वजह से वहाँ के प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब ये सारी बातें और ये सारे क्लेम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं जब हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स को देखते हैं, बिकॉज जिस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया में वो प्लेयर्स अपना नाम बना रहे हैं, फैसिलिटीज़ की वहाँ पर डिबेट ही नहीं आ सकती। देखिए, अब मैं जो शायद बात करूं वो बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक ना करें। मुझे लगता है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं पाकिस्तान को। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो तो वाकई हम लैग करते हैं, बस क्या उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम नहीं है दुनिया में। अभी भी हम फाइनल खेले हैं T20 वर्ल्ड कप का, लास्ट टाइम हम सेमीफाइनल खेले हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है हमने, उससे पहले हमने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी है। टॉप अगर रैंकिंग्स में देखें तो क्या हमारे प्लेयर नहीं हैं तीनों फॉर्मेट्स में। शाहीन टॉप फास्ट बॉलर है आपका, बाबर, रिजवान, इमाम, ये टॉप परफॉर्मर है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बावजूद स्टिल पाकिस्तान भी ज़िंदा है, तो अपने टैलेंट पे ज़िंदा है। यानी वो जो पैशन है, शौक़ है लोगों का, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हीरा आ जाता है हमारे पास। एहसानुल्लाह आ गया, हमारे पास ऐसे ऐसे बॉलर निकल आते हैं। वो मैं कहूँगा कि वो सिस्टम की कोई उसमें जो है क्रेडिट नहीं है, वो क्या है, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वो अपना पैशन है। वो टकरे मार के, यही अफगानिस्तान में वहाँ पे भी उनको शौक़ इतना ज़्यादा है, उनका पैशन इतना है कि वो कहीं ना कहीं से सीमेंट पे क्रिकेट खेलते हैं या टेप बॉल क्रिकेट खेल के उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर निकल आते हैं कि जो आगे आके दुनिया को हैरान करते हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से टीम की कंसिस्टेंसी नहीं है, बड़े इवेंट्स में उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। इंडिविजुअल्स ऐसे ऐसे निकलते हैं कि जो दुनिया को सरप्राइज करते हैं। टीमें तब बनती हैं और आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर तब होते हैं टॉप लेवल पे जब आपका सिस्टम अच्छा होता है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप एक जगह पे जाते हैं, जैसे अब इंडिया है या इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया रहा है,
कि वहाँ वो फिर जाके वहाँ पे स्टे करते हैं, उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली करते हैं वो आपका सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होगा और फैसिलिटीज नहीं होंगी वो मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया रहा है पे जैसे आपने जोर दिया मिसबा, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वक्त इंडिया ने किया है वो हम सबके सामने। ब्रेक पर जा रहे हैं, आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद। आज होना है मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। टॉस हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। नो मार्क्स फॉर गेसिंग दिस। सो यस, टीम्स लगातार जो हैं ये यही कोशिश कर रही हैं कि पहले बॉलिंग करें, बट उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है ये वैसे, वरना हमारे यहाँ एक बड़ा लगाबंदा किस्म का फॉर्मूला हुआ करता था कि जी, और इतनी कराची में इतनी ड्यू है इस वक्त। सीरियसली कल नेशनल स्टेडियम में मौजूद था मैं और वाकई ऐसे उसकी छत पे ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हुई हुई हो। लिटरली वाकई ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई हुई हो, इतना पानी वहां पर मौजूद था। सुबह जब हम बेदार होते हैं उस वक्त भी देखते हैं लॉन में जो है वो इतना शबनम पड़ी हुई होती है। मिसबा से वैसे इस पे बात, अभी टीमें हमारे पास आ जाएंगी, हम जरा टीम से भी नजर डाल दें। कौन सी टीम है? कोयटा पेशावर ज़ल्मी हमारे पास आ गई है। बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, द नो लुक 6 वी आर वेटिंग फॉर दैट। फिर टीकेसी, फिर पावल, दासुन शनाका, जिमी नीशम, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, अरशद इकबाल एंड सुफियान मुकीम। I guess there are no changes. नहीं, उस्मान कादिर इस टीम में नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है 3 चेंजेस किए हैं इन्होंने। अरशद इकबाल आए हैं बिल्कुल, और शनाका आए हैं और उस्मान कादिर। सो देयर 3 चेंजेस। ये बड़ा तगड़ा बॉलर है वैसे ये अरशद इकबाल। इसको खिलाते नहीं लेकिन बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है भाई ये। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि बाबर अपनी कुछ टीम की कारकर्दगी से इतना अच्छा नहीं है। मुजीबुर रहमान बाय द वे इज नॉट इन द टीम, उनकी जगह एक दासुन शाना का जो है वो ऑफ कोर्स मौजूद है। आज अवेलेबल थे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे। इन्होंने जो है वो भानुका राजा पक्ष को भी जो है वो ड्रॉप किया है और उनकी जगह उनके कंट्रीमैन दासुन शाना को लेकर आए हैं। Who's a pretty handy player without doubt. So पहले मिसबा आपसे मैं जरा ये बात करना चाहूंगा, टीम से हम अभी बात करते हैं, लेकिन ये जो फेनोमेनन हो रहा है कि इतनी ड्यू है फिर भी टीमें टोटल डिफेंड करने में जो है वो कामयाब हो रही हैं, ये कुछ उल्टी गंगा बहती हुई क्यों नजर आ रही है यहाँ पे इस बार? देखिए, मैंने पहले भी बात की है कि कई दफ़ा ये T20 क्रिकेट में एक ट्रेंड भी बन गया। और दूसरा, मैं लाहौर के भी मैच के, कल लाहौर और कराची के मैच की भी बात करूंगा कि मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही ये था, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो कराची को मिली है स्टार्ट में, उनको सूट ये करता था कि प्रेशर गेम, क्योंकि वो अंडर प्रेशर हैं तो वो पहले बैटिंग करें और लाहौर को अंडर प्रेशर करें। तो लाहौर की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है और उनकी बैटिंग इस टाइम वीक है। लेकिन कभी भी आप जो है वो ऐसी सिचुएशन में टॉस जीत के आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन नहीं कर सकते कि ड्यू के होते हुए बैटिंग कर लें। तो वो कराची की एक गुड लक हुई और फिर कराची ने जिस तरीके से चेंजेस भी की और अच्छा खेले और जीत गए, इसी तरह हो रहा है टीमों के साथ। मुझे यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने अगर देखा भी जाए मुजीब को नहीं खिलाया, उन्होंने बॉलिंग में चेंजेस ज़रूर किए हैं, बॉलर्स को चेंज किया। मुझे लगता है मुजीब को खिलाना चाहिए था, जिस तरह स्ट्रगल कर रही है पेशावर की टीम बॉलिंग में। फिर वो हैवी बैटिंग के साथ गए, तो वो जो स्ट्रेटजी है उनकी हैवी बैटिंग के साथ जाना और टॉस जीत के बॉलिंग करना और फिर अपने आप को बैक करना, वो चेज़ करें। आई स्टिल बिलीव कि 180 प्लस रन अगर हो गए तो जिस तरह कोयटा की बॉलिंग लाइनअप है इतना आसान नहीं होगा चेज़ करना। उनके पास एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। तो ये पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है कि आप जो चीज़ आपकी अच्छी है उसी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। और मुजीब जैसा बॉलर जहां आप पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका जिस किस्म का रिकॉर्ड है, अगर वो अवेलेबल है और उसको ना खिलाना, ये मुझे इसकी वजह से समझ नहीं आई। अच्छा मिसबा, इमाम, मैं आपसे बल्कि पूछना चाह रहा हूँ कि जब बॉल गीला हो जाता है, बॉल हाथ में आ नहीं रहा होता, स्पिनर्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीम उसकी गीली हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हो कि फास्ट बॉलर की क्या लाइन और लेंथ होनी चाहिए, और ख़ासतौर पे कराची की पिचेस पे? इसकी अगर मैं पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इमाम को, मेरे ख्याल में लाला कराची जैसी पिच है या जैसे शारजा है जहाँ थोड़ा सा स्किटी नेचर है, वेरी गुड। अगर जैसे अरशद इकबाल की इंक्लूजन अच्छी इंक्लूजन है मेरे हिसाब से, वो जिस तरह हल्का सा टॉल बॉलर्स बैक ऑफ लेंथ 5-6 मीटर या 7 मीटर पे मारते हैं स्टम्प टू स्टम्प,
तो इवन गीला बॉल उसको हिट मारना अगर स्टंप्स में हो तो मुश्किल हो जाता है। वेरी गुड। लेकिन अगर आप उस टाइम पे कई दफ़ा यॉर्कर्स जो डिफेंसिव लाइंस उन पे जाते हैं तो वो फुल टॉस हो सकती है, वो कई दफ़ा कनेक्ट होगी, आगे गिरेगी तो उसको ईजी हो जाएगा मारना। पर लेंथ्स डिफरेंट होनी चाहिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ प्लस जो बाउंसर आप करते हैं वो इफेक्टिव हो जाता है मुझे लगता है। इवन स्पिनर पे भी फिंगर स्पिनर जैसे मुजीब है, बैक ऑफ लेंथ हल्का सा अगर आप बॉल करेंगे स्टंप्स में तो वो गीले बॉल मतलब से थोड़ा कराची वालों ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की है इसी वजह से उन्होंने अच्छे एरियाज में बॉल की है गीले बॉल पे। बिल्कुल बिल्कुल। बात लाला इधर ऐसा है कि जब भी हमने नोट किया है कराची में, आप और मिसबा भाई तो बहुत खेले होंगे, लेकिन मैं भी जब पिछले 3 से हम देख रहे हैं कि जब अगर कराची की विकेट पे थोड़ा सा घास आ जाता है ना तो फिर बॉल आता है बल्ले पे, लेकिन जब घास उड़ जाता है ना तो जो लेंथ बॉल होता है ना यहाँ पे वैसा कनेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा स्किट करता है। और जाहिर सी बात है मिसबा भाई ने ऑलरेडी वो बात कर दी है कि जब गीला बॉल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बॉलर्स जो है लेंथ या स्लो वन पे आ जाते हैं कि लेंथ पे, क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता यॉर्कर पे, क्योंकि गीला इतना होता है कि उनको चांसेस होते हैं ज़्यादातर के जी गीले बॉल से बेसिकली ये सारे प्रैक्टिस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब मैच सिनेरियो पे आता है तो ऐसा लगता है कि फुल टॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि स्लो वन अच्छी चॉइस है इमाम, कि उसको खिलाना चाहिए था। स्लो वन मेरा नहीं ख्याल कि गीले बॉल से कोई अच्छी चॉइस है, दूर का बॉल खिंचा हुआ तेज वो ज़्यादा बेहतर है। जी वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि लाला क्या होता है कि जब आप जो नहीं कर सकते यॉर्कर्स तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास यही बचता है कि आप मिड विकेट और मिड ऑन पीछे ले लो और आप उस पे आप करो। पिच के बारे में वैसे डैनी मॉरिसन ने यही बताया कि इट्स अ न्यू पिच एंड देयर इज नो लाइव ग्रास, तो यस फिर से आपको स्किट करती भी बात कर रहे थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी हमारे सामने आ गई है। सरफराज, जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, बंगलज़ई, मोहम्मद हफीज, इफ्तिखार अहमद, उदीन स्मिथ, नवाज हसनैन, नसीम शाह एंड कैस अहमद। सो द बिग न्यूज़ इज दैट उमर अकमल इज आउट। उमर अकमल जो है वो बाहर हो गए हैं और मेरे ख्याल से नदीम साहब का जो सब्र था वो अब जवाब दे गया है और उनकी जगह जो है वो मोहम्मद हफीज आ गए हैं इस टीम में। इरम, इस तब्दीली को कैसी देखती हैं आप? उमर वॉज वेरी लकी टू बी ड्राफ्टेड इन दिस PSL, हमें पता है उनको 2 चांसेस भी मिले, दोनों से वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। हाउ डिफिकल्ट वुड इट, कितना मुश्किल होने वाला है उमर के लिए अब टीम में कम बैक करना? जी मुझे लगता है क्योंकि लग रहा था जिस तरह से अभी जो मैचेस चल रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि शायद उमर अकमल को जो है वो ड्रॉप कर दें और मोहम्मद हफीज़ को चांस दें, लेकिन मेरे माइंड में एहसन अली भी थे लेकिन वो आई थिंक इंजर्ड हैं, लेकिन की जगह ओवरऑल अगर उनकी बैटिंग सॉरी मैंने कहा एहसान अली इंजर्ड हो गए, वो रूल आउट हो गए PSL से, उन्हीं की जगह मोहम्मद हफीज आए। अच्छा उमर अकमल है जी, उमर अकमल नहीं है, नहीं उमर, मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ नहीं ठीक है चलें। तो बहरहाल हाँ, एहसान अली इज आउट, उमर अकमल उनकी जगह ड्राफ्ट इन किए गए थे, उमर अकमल को खिलाया गया और उमर अकमल जो है वो अब बाहर हो गए। उमर अकमल की उनकी जगह जी बिल्कुल जी आज के मैच की आज के मैच में उमर अकमल बाहर है, आज के मैच में बाहर है बिल्कुल। जी बिल्कुल यही मुझे था कि उमर अकमल को अभी बाहर करेंगे और मोहम्मद हफीज़ को खिलाएंगे। तो ओवरऑल देखे जाए तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। जिस तरह से जो गप्टिल हैं उन्होंने पिछले मैच में जो अपना परफॉर्म किया हुआ है वो फुल फॉर्म में है, जेसन रॉय हैं इनके पास, और मैं चाहती हूँ कि इफ्तिखार अहमद भी जो है वो एक और अच्छी लंबी पार्टनरशिप लगाएं। तो मुझे लगता है कोयटा की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है। हाँ पिशावर पे मुझे ये थोड़ा सा है कि अगर इनके जो बॉलर्स हैं वो अपने एक्स्ट्रास पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और अच्छी जगह पे बॉल करें, क्योंकि वहाब भाई जो है वो बहुत एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं उस तरह से, लेकिन वो शो नहीं कर पाए अभी तक अपनी टीम के लिए इस सीज़न में। तो मुझे ये लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल करना होगा। अगर बात की जाए लाहौर की, मैं कल के मैच की इसलिए बात करना चाहूँगी कि कल लाहौर के लंदर ने 3 कह लें कि आप 3 एक्स्ट्रा ओवर किए हैं। वो कैसे? क्योंकि उनकी 19 एक्स्ट्रास थे, तो वो 9 भी थे, वाइट भी थे, तो कह लें कि 3 एक्स्ट्रा ओवर उन्होंने किए हैं, तो जो कि वो भी मुझे लगता है लाहौर के अंदर को थोड़ा सा उनकी हार में थोड़ा सा साबित ज़्यादा हो गए। तो मुझे लगता है कि पेशावर को अपनी थोड़ी सी बॉलिंग पे कंट्रोल करना होगा और वहाब रियाज को जो है वो टीम के लिए थोड़ा बेहतर करना होगा।
ये जो स्कॉट क्वेटा ने अनाउंस किया ना, ये वेल बैलेंस्ड है। Yes. बहुत अच्छी टीम। देखिए, आप जब किसी सीनियर को लेके आते हैं ना, तो बेंच पे बैठाने के लिए नहीं लेके आते। मोहम्मद हफीज आपके लिए नया बॉल खेल सकता है और नया बॉल करा भी सकता है। वो ऐसा एक पैकेज है पूरा T20 का। और मिडिल में वो जो एंकर इनिंग की आप बात करते हैं, वो एंकर इनिंग भी खेल वो जो शोएब मलिक वाला रोल था वो भी कर सकता है, लेकिन मोहम्मद हफीज को ज्यादा नीचे नहीं, वो भी ऊपर नंबर पे ही होना चाहिए। 3, 4 इससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए उसको भी। और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल में। क्वेटा की टीम बहुत अच्छी बैलेंस, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। राइट। और मुशी भाई वेलकम बैक। जहां हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो क्वेटा जो है वो मैच जीतती भी आ रही है। पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह एक मैच की शिकस्त के बाद वापसी, सो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड देन क्वेटा अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि सॉर्ट कर रही है अपनी मुश्किलात को और उसको। मगर आप प्रेडिक्शन के टाइम पे नहीं थे तो हमने अज्यूम कर लिया कि आपने पेशावर ज़ल्मी चुननी है। हाँ जी, आपने सही अज्यूम किया, बिल्कुल सही काम किया आपने। और ये बंदे को पता होना चाहिए कि ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हम सबको एक दूसरे का पता है, इसलिए तो हमारा ये पैनल तगड़ा है। तो जबरदस्त। मुझे भाई इन दोनों को भी आपका नहीं पता, सवेरा और अदील को। आज से ज्यादा पता लगने भी ना देना। लाला ने कहा है कि शो खत्म होने से पहले बता तो मैं दूंगा वो क्या था जो पहले। मुशी भाई, और मैं जल्दी बताता हूँ। मुशी भाई और इंजी भाई पहली दफा ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है ना। पहली दफा ऑस्ट्रेलिया किसी गोरों के घर पे रुके हुए थे, ठीक है ना। वहाँ पे ना मुशी भाई ने कहा कि उनको ब्राउन स्किन बहुत पसंद है, ठीक है ना। मुशी भाई नहीं, मैं बताऊंगा, मुशी भाई मुझे बताने दे। मुशी भाई मैं बता रहा हूँ, मुशी भाई ने कहा कि उनको ब्राउन स्किन बहुत पसंद है। अच्छा ओके रुक गया, मैं रुक गया, शुक्र आपने रोक दिया। शेर सुना रहे, शेर जी सुनाता हूँ शाहिद। शेर एक सुनाता हूँ आपके लिए डेडिकेट करता हूँ ये। जी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सईदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सईदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सईदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। जो आग ये जो आग बुझानी तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। आप तो शाहिद तो सबसे प्यारा, जब मैं खेला करता था सबसे अच्छा लगता है। पता है इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये लोगों की चीजों के अपने अंदर समेट लेता, बाहर नहीं आने देता। अच्छा तो ब्राउन स्किन, मुशी भाई आप शेर सुना दिया, मैं भी शेर सुना देता हूँ। मुशी अहमद तेरे सजदे कहीं तुझे गुमराह ना कर दे। तू सोच झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। देखना, यही शाहिद की खूबसूरती है। शाहिद बहुत अच्छा आदमी है। शाहिद को प्लीज इसको याद रखना, दिल का बहुत अच्छा लड़का, लोगों की बातें कभी खुल के नहीं बताता किसी को। अच्छा तो मुशी भाई ना उनके सामने खड़े हो गए ना, मुशी भाई उनके सामने खड़े हो गए ना यूं करके, और ये 2 बटन खुले हुए हैं। मुशी भाई नहीं, ओके नहीं, यहीं पे जो है ना हम आज एपिसोड 2 यहाँ पे हम रोकते हैं, ठीक है। ये सीजन पूरा चलेगा, ये फाइनल वाले दिन जो है ना। मुशी भाई आपकी गोटी मेरी गोटी, ये फाइनल वाले दिन जो है ना, ये बस ये मैं सुनाऊंगा, ये आप सेंसर करें, काट दें, कुछ भी, ये मैंने सुना है। फाइनल वाला हम लाइव जाते हैं लाला, कोई सेंसर कोई कट नहीं सकता। हम ये फाइनल वाले दिन तक जो है ये हम रोक कर रखेंगे, क्योंकि ये किस्सा जो है जरा बंद हो जाए, फाइनल वाले कैमरा प्रोग्राम ना बंद कर दे। वो आखिरी प्रोग्राम में कर देंगे, फिर उसके बाद कर दो बस, पीएसएल तो खत्म हो गया, कर लो जो करना है। नहीं मगर आप लोग जा किधर रहे हो? आप लोग किधर जा रहे हो? शाहिद की बात को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो तो कह रहे चैक नॉरिस की बात जब करते हैं, हमारी इंग्लिश पैदा थी, हम इंग्लिश से, वो इंग्लिश की वजह से ये बात कर रहे हैं कि इनको तो इंग्लिश आती नहीं। मैं बता देता हूँ, छोड़ो शायद मैं यहाँ बता देता हूँ। नहीं मुशी भाई, आप फिर वो उनको अंकल को फिर आप एक वीडियो दुकान पे भी लेके गए थे ना, जहाँ फिल्में थी सारी। नहीं हाँ वही देखो ना, इंग्लिश आती नहीं, ब्रूस ली, चैक नॉरिस, ये सारी बातें। शाहिद फाउंडेशन कैसी चल रही है आपकी आजकल? कैसी चल रही है आपकी? अगर ये किस्सा मैंने आपको सुना दिया ना, तो हमारी फाउंडेशन आपके लिए एक चैरिटी डिनर भी करेगी ऑर्गेनाइज।
मेरा ख्याल है चैरिटी डिनर तो नहीं करेगी, मेरी खुद की बरसी हो जाएगी चैरिटी डिनर। नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये तो, बिल्कुल उस नाजुक सूरत हाल से हम वापस आते हैं। और मतलब मुझसे पूछा जाए तो आज मैं फिर से इंतजार करूंगी साइम अयूब के उस नो लुक 6 का। आज स्पेशल अगर मैं लाला कुछ पूछूं आपसे कि आज आप इन दोनों टीम्स में से किस चीज का आपको इंतजार रहेगा, किस प्लेयर की परफॉर्मेंस का इंतजार? मैं हकीकत में साइम अयूब की बैटिंग दोबारा उसी तरीके से, और अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, हमारे पाकिस्तान टीम के लिए नुमाइंदगी करे इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन मेरे ख्याल में उसी प्रोसेस से गुजरे, कोई ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, इंजॉय करें, ये टाइम उसका इंजॉय करने का है, इसी तरह की इनिंग खेलने का वक्त है, और हम चाहते हैं कि दोबारा उसकी इसी तरह की इनिंग देखें हम इंशाल्लाह। राइट। अच्छा सॉरी, मैं जब हमारे खिलाफ इनिंग्स खेली ना 50 की उसने, इतनी पहली शॉट जो उसने एहसानुल्लाह को कवर पॉइंट के दरमियान में मारी है ना, उससे आपकी पता चल जाता है कि इवन यूर ऑपोजिशन डग में बैठे हुए थे, मैंने और एंडी ने इतना एंजॉय किया उस शॉट को, इसलिए कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारी थी उसने आके, उसने कुछ लाई नहीं थी। यही खूबसूरती है बेसिक्स का तगड़ा होने का, कि जैसे शायद ने कहा कि ऐसे प्लेयर को आप चाहे ऑपोजिशन में भी हो, अगर वो खेल रहा हो, जैसे बाबर है या ये है साइम अयूब तरह के प्लेयर हैं, इनको देखने का मजा आता है फिर। और ये भी जिक्र कीजिएगा मिसबाह, आपसे पूछते हैं, बिकॉज देखिए पेशावर ज़ल्मी में बाबर तो ज़ाहिर टॉप पर हैं, लेकिन उसके बाद हारिस एंड साइम अयूब, इज इट टू अर्ली टू ऑलरेडी से या कि भाई ये पाकिस्तान का फ्यूचर ओपनिंग पेयर हो सकता है? बिकॉज साइम का हमें पता है कि उनकी जो पोजीशन है वो ओपनिंग ही है, और हारिस भी एज एन ओपनर ही बेहतर खेलते हैं, तो क्या या अभी टाइम देना पड़ेगा इनको, जो हमने बात की थी कि नहीं यार इनको फिलहाल रगड़ा लगने दो, डोमेस्टिक खेलने दो इनको, उसके बाद इनको जो है ना अगले साल किसी टाइम पे हम देखें? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, आपको ऑप्शंस नज़र आ गई। ऑब्वियसली वो जो टाइम उनको मिलेगा, बाय द एंड ऑफ दिस PSL इवन वो अच्छी खासी क्रिकेट खेल जाएंगे। और जब भी आप पूरी PSL खेलते हैं और अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस उनकी चलती हैं तो डेफिनेटली वो डिफरेंट प्लेयर बनेंगे, मेंटली भी, और ओवरऑल उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डिफरेंट होगा। नो डाउट आपको एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि जो सैम की अच्छी बात है वो ये है कि वो उसकी जो टेक्निक है, प्रॉपर जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, शॉर्ट बॉल को भी वो अच्छा खेलता है, और उसकी दोनों साइडों पे, जैसे अभी बात हुई ऑफ साइड में बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, वो सईद भाई की एक झलक नज़र आती है। और इवन टांग पे वो जिस तरह के पिकअप शॉट्स खेलता है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, तो ओवरऑल उसका जो मेथड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और हारिस को वो भी एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर है, बट मुझे लगता है कि वो अभी और जब क्रिकेट खेलेगा तो उसकी थोड़ी सी शॉट सिलेक्शन और बेहतर हो जाएगी, थोड़ा सा और कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एटीट्यूड है, जो उसका एग्रेसिव अप्रोच है, वो डेफिनेटली आजकल वाइट बॉल क्रिकेट में आपको चाहिए, स्पेशली T20 क्रिकेट में। तो ये अच्छा प्रॉस्पेक्ट हैं दोनों, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत एक खुशी की खबर है। कहीं पे भी आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ सीरीज़ के दौरान, जब टाइम नहीं है आपके पास, टेस्ट खेलने हैं, ज़रूर इनको कहीं ना कहीं बीच में लाएं, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर दे को इनको रेडी करें वर्ल्ड कप से पहले। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप के लिए ऑलमोस्ट कोई T20 वर्ल्ड कप के लिए एटलीस्ट हमारे पास 1.5 साल है, सो हम अभी से अगर उसकी प्लानिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए। बट थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मुशी भाई, मिसबाह, इरम, इमाम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। लाला आपका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोर का खत्म हो गया है, मगर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ब्रिलियंट मैच, क्योंकि जब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर होती हैं आमने सामने, एक मज़ेदार मैच दिखता है, तो फिर ये मुकाबला जो है वो सजेगा कराची के स्टेडियम में। विद दैट सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।